हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सुनामी आपदा के बारे में। सुनामी आपदा की क्या होती है, केस हिस्ट्री ऑफ सुनामी। दोस्तों, दिसंबर 26, 2004 रविवार काला रविवार के रूप में इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। इस दिन इंडोनेशिया के द्वीप उत्तरी सुमात्रा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर दो भयंकर भूकंप आए, जिन्होंने उत्तरी सुमात्रा में रिक्टर पैमाने पर 8.9 सघनता का भूकंप तथा निकोबार द्वीप समूह पर 7.3 रिक्टर पैमाने वाला भूकंप आया। इन दोनों भूकंपों के कारण हिंद महासागर में भयंकर सुनामी लहरें उत्पन्न हुई, जिन्होंने मुख्यतः इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, भारत और व पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कान्या, इथोपिया, जंजीबर और समोलिया आदि के समुद्री क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। इस दिन सुनामी ने लगभग 1.5 लाख लोगों का जीवन समाप्त कर दिया। प्रथम भूकंप का केंद्र सुमात्रा से लगभग 165 किलोमीटर पश्चिम में समुद्र तल से लगभग 30 किलोमीटर नीचे रिंग ऑफ द फायर नामक क्षेत्र था। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, या दो शब्दों से सु अर्थात समुद्री किनारा या बंदरगाह तथा नामी अर्थात लहरों से बना हुआ है। ये लहरें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोटन तथा जलगत भूस्खलनों के कारण उत्पन्न होती हैं। सुनामी लहरें 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं तथा 15 मीटर ऊंची या इससे अधिक हो सकती हैं। सुनामी लहरों में भयावह शक्ति होते हैं, जिनके आगे बड़ी बड़ी चट्टानें असहाय हो जाती हैं। दिसंबर 26, 2004 को घटित सुनामी के कारण पृथ्वी के संपूर्ण सतह 9 बड़ी और कई छोटी गतिशील प्लेटों में अखंडित अवस्था में हो गया। ये प्लेटें टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानी जाती हैं और प्रत्येक टेक्टोनिक प्लेट लगभग 50 मील मोटाई की होती हैं। ये प्लेटें हर वर्ष एक दूसरे को औसतन कुछ इंच सापेक्ष गति करती हैं। दिसंबर 26, 2004 को वर्मा प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट फिसल गई और इससे दबाव उत्पन्न हो गया। प्लेटों के अचानक खिसक जाने से भूकंप आ गया। टेक्टोनिक हलचल की वजह से महासागर का एक भाग विस्थापित हो गया और इस दबाव से पानी ऊपर आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप लहरें लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की गति से समुद्र तट की ओर दौड़ने लगी। सुनामी आपदा की विनाशक शक्ति। दोस्तों, बहुत ही भयावह था कि दिसंबर 26, 2004 को सुनामी, जिसने मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में अप्रत्याशित और अभूतपूर्व विध्वंसक तबाही मचाई, जो विश्व के इतिहास में आधुनिक समय की सबसे भयावह त्रासदी के रूप में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। समस्त अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों, टीवी चैनलों की सूचना के अनुसार फरवरी 2, 2005 में कुल 2,90,000 से अधिक व्यक्ति सुनामी के काल से ग्रास बने। इस सुनामी में 2,37,071 व्यक्ति केवल इंडोनेशिया में और 30,957 श्रीलंका में और 16,003 भारतवर्ष में, जबकि 5,000 थाईलैंड और 82 मालदीव और 68 मलेशिया और 61 म्यांमार में, 29 समोलिया और 10 तंजानिया में, 2 बांग्लादेश एवं 1 कन्या, 1 व्यक्ति स्प्लेश से मारे गए। इस आपदा की चपेट में करोड़ों व्यक्ति बेघर हो गए, हजारों व्यक्ति लापता हो गए तथा अरबों व्यक्तियों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा। अतः इंडोनेशिया ने मृतकों की संख्या का आकलन उपरोक्त संख्या से कहीं अधिक के अनुमान की आशंका जताई। इस हादसे के दौरान सिर्फ भारत में 5,350 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान पहुंचा। सुनामी ने पूरे विश्व का ही नक्शा बदल दिया। वास्तविकता यह है कि सुमात्रा का इंडोनेशियन टेरिटरी के उत्तर पश्चिम छोर का दक्षिण पश्चिम की लगभग 36 मीटर विस्थापित कर दिया गया तथा सुमात्रा के दक्षिण पश्चिम के द्वीपों को पश्चिम की ओर लगभग 20 मीटर की दूरी पर खिसका दिया। इस सुनामी ने सुमात्रा के उत्तर पश्चिम छोर को दक्षिण की ओर से लगभग 36 मीटर आगे खिसका दिया। बात करते हैं इसके दुष्प्रभाव की, तो समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों के समीप पर स्थित पर्यटक स्थलों, रिजॉर्ट तथा होटल इत्यादि क्षतिग्रस्त हो जाना, संक्रामक रोगों की चपेट में भारी संख्या में व्यक्तिगत ग्रसित होना, समुद्री जल का दूषित हो जाना, रेल मार्गों का क्षतिग्रस्त हो जाना, संचार एवं यातायात व्यवस्था को ध्वस्त हो जाने से देश की आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ जाना, अनेक मछुआरों की उपयोगी नावों तथा जहाज़ों का क्षतिग्रस्त हो जाना, जिनसे उनकी जीविका पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
विद्युत खंभों इत्यादि के टूटने से बिजली की व्यवस्था खराब हो जाना और फलतः औद्योगिक प्रगति पर व्यवधान हो जाना।